प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा संपन्न करके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। एससीओ समिट समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी अपना दौरा खत्म कर भारत लौट रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से ये एससीओ समिट बेहद अहम रही है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ समिट में भारत को बड़ी जीत मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की बात कही तो सबने पहलगाम हमले की निंदा की। पहलगाम हमले का जिक्र हुआ इसमें। पहलगाम हमले की निंदा सभी देशों ने की। पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा की मांग भी इस मंच पर एक सुर से की गई। पहलगाम हमले के प्रायोजकों पर कार्रवाई हो, यह भी साफ कहा गया है। आतंकवाद पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर तमाम देश, एससीओ के सदस्य देश सहमत दिखे। हालांकि पाकिस्तान भी इस मंच पर मौजूद था। सीमा पार आतंक को रोकने की बात पर भी सबकी सहमति बनी है। भारत की सीमा पार यानी पाकिस्तान से आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाता रहा है, इस मंच से भारत ने भी बता दिया है और उसी आतंकवाद का विरोध सबने किया। और पहलगाम हमला जो पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी, उसको लेकर पूरी दुनिया के तमाम देश निंदा करते दिखे, खासतौर पर एससीओ समिट के दौरान। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया में किसी से छिपी नहीं है और आतंकवाद के सप्लायर देश को पीएम मोदी ने एससीओ की मीटिंग में जमकर लताड़ लगाई है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाते रहे और पाकिस्तान के पीएम शहबाज सुनते रहे। मौका था एससीओ समिट का। समिट में पहले ही चीन आतंकवाद पर पाकिस्तान की बेइज्जती कर चुका था और अब पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने एससीओ नेताओं के सामने साफ साफ आतंकवाद को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, आतंक का समर्थन करने वालों को भी चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंक का 9 बार जिक्र किया। तियानजिन में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर इशारों में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय शांति के लिए आतंक खतरा है। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। आतंकवाद मानवता के लिए चुनौती है। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पीएम मोदी ने एक तरफ शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद पर प्रहार किया, वहीं आतंकवाद के खिलाफ खड़े देशों का आभार जताया। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में साफ साफ संदेश दिया कि आतंक का समर्थन किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज एससीओ बैठक से पहले पावर तिकड़ी का दम दिखा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर दिखे और इस अनौपचारिक संवाद से दुनिया को एक नया संदेश भी दिया गया।
तस्वीर नए वर्ल्ड ऑर्डर की है। ये तस्वीर सुपर पावर राष्ट्र अध्यक्षों की है। ये तस्वीर ट्रंप को जलाने वाली है। तियानजिन की यह तस्वीर ट्रंप को हजम नहीं हो रही होगी। यह तस्वीर ट्रंप को चिढ़ा रही है। तीन महाशक्तियों की यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की नींद हराम कर रही है। हम अगर एससीओ के मेंबर हैं तो हम वहां जाएंगे, ये हमारा हक है, इसके ऊपर किसी की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वॉशिंगटन को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वो अपनी प्रॉब्लम है, वो हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। हम वो कंट्री हैं जो अगर वॉशिंगटन जाते हैं और अगर ट्रंप को गले लगाते हैं तो हम उस गले लगाने का मतलब अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। वॉशिंगटन में प्रॉब्लम पता है क्यों होगी? वहां प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये वो कंट्री है जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों पर खिलाता है। भारत ने आंख में आंख डालकर बोला है ट्रेड से रिलेटेड सिर्फ आपके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, हमारे भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, हमारे भी इंटरेस्ट बनने चाहिए। अगर आप तेल के पीछे हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हो? ये तस्वीर एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट के इवेंट से पहले की है, जहां तीनों नेता अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए। मीटिंग से पहले पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले। तीनों नेताओं के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच करीब 5 मिनट चर्चा हुई। एससीओ समिट पे पुतिन मोदी एक साथ पहुंचे। कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत, भारत के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ओपनिंग स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, जो टेररिज्म को लेकर भारत लगातार बात कर रही थी और बाकी एससीओ देशों ने ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, बट टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेसिडेंट शी से बात की तो उन्होंने कहा कि टेररिज्म कोई भी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मीटिंग से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पश्चिम देश तिलमिला उठी हैं। इस मुलाकात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश है कि टैरिफ के सामने भारत अब नहीं झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। एससीओ समिट का सार यही निकला है कि आतंकवाद का पुरजोर विरोध तो कर ही रहे हैं सभी देश जो एससीओ का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी सफलता भारत के लिए कि पहलगाम हमले की निंदा उस मंच से की गई जहां पहलगाम हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पाकिस्तान और उसको पाकिस्तान, आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान वहीं मौजूद था। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये जो एससीओ की स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली एक कहें स्टैंप लगाती है, ठप्पा लगाती है भारत की पोजीशन का, हमारी पोजीशन का एक्चुअली, और हमारे मुहिम का एक तरह से कहिए आतंक के खिलाफ ग्लोबली। तो पहलगाम का मेंशन होना इस स्टेटमेंट में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वर्ल्ड कम्युनिटी को। और जैसे आप कह रही है डेफिनेटली यस, जिस गैदरिंग में वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हो और वहां पर ये कहना कि ये कायराना इंसिडेंट है और जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको जस्टिस पे लाना चाहिए इनोसेंट लाइव्स के अगेंस्ट। तो ये एक एससीओ की जो स्टेटमेंट है उसमें आतंक को लेके एक बहुत ही क्लियर आर्टिकुलेशन है। आपको ध्यान होगा पहले कई बार हुआ है कि हमने प्रयास करा है एससीओ में, पर चीन एडजस्ट नहीं करता था क्योंकि चाइना की है ऑफ कोर्स ज्यादा वजन है एक तरह से एससीओ में फिलहाल था अभी तक, ओके, तो वो प्रिवेंट कर देता था। पर अब जैसे भारत और चाइना के रिश्तों में थोड़ी नॉर्मल सी आनी शुरू हुई है, इंच बटा इंच कहिए, और हमारा जो कैंपेन कहें या हमारे जो एफर्ट्स हैं दुनिया भर में इस इशू को लेके जो पहलगाम में हुआ वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए और जिन्होंने इसको अंजाम दिया उन्हें जस्टिस में लाना चाहिए। उसकी आज वैलिडेशन हुई है और उसकी आज वर्ल्ड थिएटर में क्लियर कट कंडेमनेशन, तो छोटा वर्ड है, आप बाकी और समझ सकते हैं हम सब, और वो भी जब पाकिस्तान का हेड ऑफ गवर्नमेंट उसी समिट में बैठा हो। सर, यही नहीं बल्कि
मार्को रूबियो के एक बयान को यूएस एम्बेसी की ओर से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, जिसमें रूबियो ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और उसके रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। रूबियो तो इसके पहले भी कई बयान देते रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन आज जो एससीओ से पिक्चर निकलकर सामने आई कल से आज तक, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग अमेरिका को जो हम देना चाह रहे थे वो गई है और उसके बाद अमेरिका मार्को रूबियो के बयान को समर्थन दे रहा है। लेकिन एक तरफ आप टैरिफ लगाकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अच्छे रिश्तों की बात भी कहते हैं। ओ या बिल्कुल डेफिनेटली यस। तो उसी पॉलिसी से तो हम एक से त्रस्त हो गए हैं ना अमेरिका से केवल हमारा ट्रेड और टैरिफ की गैप्स नहीं बढ़ गए, केवल ट्रेड और टैरिफ को लेकर के हमारी इशू नहीं है। हमारी इशू ये भी है कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी बना रहा है। हम उस पार्टनरशिप को भी अपोज करते हैं, क्योंकि जो आतंक प्रमोट करते हैं जो देश एज अ स्टेट पॉलिसी, और पता है सबको, माना गया है यूनाइटेड नेशंस में कितने आतंकी हैं जो कि पाकिस्तान में बेस्ड हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया है। ऐसे में अमेरिका का उन चीजों को नजरअंदाज करना हमें अच्छा नहीं भाता है। और अब जब आज यहाँ एससीओ की मीटिंग हो रही है, उस समय अमेरिकन एम्बेसी ने दिल्ली में एक्चुअली उन्होंने इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा ये जो महीना है, इस महीने में हम इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप अक्रॉस पीपल टू पीपल को सेलिब्रेट करेंगे। और इस महीने में आप ध्यान रखिए, अभी तो एससीओ हो रहा है, अहम मीटिंग थी, अभी 3 हफ्ते बाद यूएन की जनरल असेंबली होनी है। और अब की बार की यूएन असेंबली मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी फायरवर्क्स होंगे, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसकी खिलाफत काफी देश भी करेंगे, या अमेरिका की पॉलिसीज, या जो चर्न हो रहा है, ग्लोबल साउथ अब उठ रहा है, जाग गया है। तो ये महीना एक तरह से आपके डिप्लोमेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सितंबर का ये वाला महीना इस साल। तो यूएस एम्बेसी ने डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये महीना हमारा फ्रेंडशिप का है, प्रमोशन बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो हम इन बातों को करते हैं। बट पॉइंट इसकी जो वो ट्वीट कर रहे हैं मार्को रूबियो का, रीट्वीट या फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा गैप दिखता है बिटवीन जो रूबियो कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं। आज ही सुबह इनके ट्रंप के जो एडवाइजर हैं पीटर नवारो, जो ट्रेड पॉलिसी का सारा आर्किटेक्ट वो है एक तरह से, ये इडियोलॉग और ट्रंप का बड़ा क्लोज एडवाइजर है,